तो फाइनली 50 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के बाद हम आ गए अपने उस लोकेशन पे जहाँ पे हमें पहुँचना था। ये जो आप इतनी मोटी दीवारें देख रहे हैं, दरअसल में इस दीवारों के बीच में होता था रास्ता, जो कि राजा के बनाए द्वारा मौत के कुएं में जाती थी और वहाँ पे राजा सभी अपराधियों को सजा देता था। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये खंडहर सी दिखने वाली जगह है। पहले कुछ साल पहले यहाँ पे किसी का महल हुआ करता था, और लेकिन अब एक खंडहर हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ उसी जगह पे जहाँ पे ये मेन नगर में उपस्थित ये जगह है, जहाँ पे राजा रानियों का महल हुआ करता था। लेकिन दुख की बात यह है कि राजा यहाँ पे नहीं रहे, लेकिन उनका एक खंडहर तक किला अभी बचा हुआ है और आप लोग देख ही सकते हैं ये इसकी हालात। और इसका और भी कुछ पार्ट उधर पे बचा है, जो कि मैं आप लोगों को सारी डिटेल शेयर करूंगा। और ये जो है राजाओं की जहाँ पे बैठक होती थी, ये उनका दूसरा मंजिल है जहाँ पे राजाओं का बैठक होता था सभा में। और ये जो छोटे छोटे जंगले लगाए गए हैं, यहाँ पे एक सैनिक एनी टाइम उपलब्ध रहता था, जो कि महल के बाहरी हिस्सों की देखभाल और यहीं से पूरे महल की निगरानी करते थे। और उसी के साथ साथ फिर इन लोगों का जो ऊपर ही ऊपर आने जाने का रास्ता था, जो दीवारों के बीच से रास्ता था, वो रास्ता मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये मतलब ऊपर की जो बनावट होती थी, डिजाइन पहले के ज़माने में, अब तो मतलब लिंटर ढल जाता है सीमेंट बालू का, लेकिन पहले कुछ ऐसे ईंट के तरीके से महल खड़ा कर दिया जाता था। और फिर इन लोगों के बीच का जो ये गुफा टाइप रास्ता है, ये दीवारों के बीच से रास्ता है। ये देखिए आप लोग कितना गहरा रास्ता है, और एक पतला सा रास्ता, बस एक ही दो लोग एक बार में जा सकते थे। तो ये मेनली बस राजा के लिए बनाया गया था, अंदर ही अंदर। और मैं आ गया बाहरी हिस्से की तरफ, और जो ये आप लोग मोटी मोटी दीवारें देख रहे हैं, इसके बीच होता था रास्ता, और जिसके जरिए राजाओं का आवागमन होता था अंदर ही अंदर। और फिर मैं इसके पीछे आया तो एक बड़ा सा गेट बना हुआ था, और फिर मैं उस गेट के जरिए इन दीवारों पे चढ़ना चाहा, और बड़ी ही मुश्किल के बाद, दरअसल में रास्ते में थोड़ा से पुराना था तो और ईंट ऊट सब निकल रही थी, लेकिन मैं अपने रिस्क पे, यहाँ के लोकल लोग मुझे खुद ही मना कर रहे थे, लेकिन मैं अपने रिस्क पे चढ़ा और ऊपर चढ़ा। तो ऊपर से भाई नीचे देखने पे कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब चारों इलाका, जो चारों तरफ का इलाका इन दीवारों पर से आराम से दिख रहा था, क्योंकि इस दीवारों की हाइट जो है वो 30 से 35 मीटर तक इसकी हाइट थी। और मैं इसके आखिरी छोर पे जब चढ़ा तो सारे घर जैसे मुझे छोटे छोटे घर दिख रहे थे, ताकि इतनी हाइट थी इसकी। और इतने में ही वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, और वहाँ के लोग मुझे रोकने लगे। तो जैसे तैसे करके मैं दीवारों पे चढ़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे, बस मोटी मोटी दीवारें थी। फिर मैंने उतरने का प्रयास किया, और उतरने में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा भाई, गिरते गिरते बचा, लेकिन इतना है कि मतलब अपने आप को कंट्रोल कर लिया। आप लोग देख ही सकते हैं ये रास्ता कितना टिपिकल होता है, हर किसी के लिए नहीं होता है, ठीक है। अगर हम इतनी मेहनत से कहीं का मतलब ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आप थोड़ा सा मेहनत करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। ये आप देख रहे हैं, ये कम से कम 20 मीटर की हाइट है, और बगैर सेफ्टी के मैं यहाँ से उतर रहा हूँ। अब इसे आप लोग मेरा पागलपना समझें, या फिर वीडियो बनाने का जो पागलपना समझे, जो भी वीडियो बनाने का पागलपना तो नहीं होता है, लेकिन भाई एक जुनून है, उसी जुनून के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ। राजा का महल आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें।